जान है तो जहान है, सेहत है तो जिंदगी है। सेहत है तो इसकी हिफाजत की जाए, मर्ज है तो इसका इलाज किया जाए। दोस्तों, जिंदगी महज सांस लेते रहने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी के असल मायने सेहतमंद, चाको चौबंद, चुस्त दुरुस्त रहने के साथ साथ बामकसद जिंदगी गुजारने में पिन्हा है। ग़िज़ा व दवा के साथ साथ रोज़ाना मेडिकल वर्जिश, साइंटिफिक एक्सरसाइज यानी व्यायाम हमारी सेहत व तंदुरुस्ती की बहाली और कायम रखने के लिए निहायत ज़रूरी है। मौजूदा दौर में मुनासिब वर्जिश का इंतखाब और मशक माहिर फ़न डॉक्टर के ज़रिए लाजिम है। नाज़रीन, बज़्म एजाज़ी में एजाज़ अहमद एजाज़ी आपसे मुखातिब है। बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजें। अभी आप कौमी व बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता तिब्बी साइंटिफिक वर्जिशों के माहिर, सरगर्म व मुतहर्रिक शख्सियत जनाब डॉक्टर बदरुल इस्लाम कैरानवी से रूबरू होंगे। आप कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं और बैरून ममालिक का दौरा भी कर चुके हैं। साथ ही सरकारी और गैर सरकारी सतह पर आपकी खिदमत के एतराफ़ में कई एवार्ड से आप नवाजे जाते रहे हैं। कुदरती तरीक़ा इलाज, हाईटेक मेडिकल एक्सरसाइज के माहिर डॉक्टर बदरुल इस्लाम कैरानवी साहब का बज़्म एजाज़ी में इस्तक़बाल है। डॉक्टर साहब से पैरामेडिकल तिब्बी वर्जिशों के ताल्लुक से बात होगी। वर्जिश एक्सरसाइज हमारे लिए किस तरह नफा बख्श है, तंदुरुस्ती को बहाल रखने में वर्जिशों के क्या रोल हैं, इन अहम नुकात पर डॉक्टर साहब से गुफ्तगू होगी। अब मैं सवालात का सिलसिला शुरू करता हूँ। सर, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने आला तालीम कहाँ से हासिल की और अपने करियर का आगाज़ कब और कहाँ से किया? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि एक ऐसी चीज़ को आप पब्लिक के सामने ला रहे हैं जो बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है। मैं अब MSc MD गोल्ड मेडलिस्ट हूँ माशाल्लाह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 16 साल ट्रेनिंग कमिश्नर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल है कि ये कहाँ से शुरू किया, तो मैंने ये तालीम अपने वालिद से शुरू की। वो ख़ानदानी हकीम, हेड मास्टर और मौलाना थे। और पहले ज़माने के पहले दौर में ऐसा ही था कि जो पढ़ा लिखा आदमी था वो सारे काम करता था, तो उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन भी था माशाल्लाह। लेकिन मैंने ये देखा कि जो हकीम थे उस दौर के, हमारे नाज़रीन को वालिद मोहतरम का इस्म गिरामी भी बता दीजिए। उनका नाम मौलाना मास्टर शमसुल इस्लाम मज़ाहिरी था। माशाल्लाह। और जी, और उन्होंने मुझे राग़िब किया तिब्बी वर्जिशों की तरफ जी, क्योंकि उस ज़माने के हकीमों के नुस्खों में तिब्बी वर्जिशों का फक़दान था। जबकि तिब्बी वर्जिशें रेजिमेंटल थेरेपी, इलाज भी तदबीर का एक जुज़े ला युनफ़क़ है।
जी। उसे अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन बिल्कुल अलग किया हुआ था, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, जबकि वो बहुत अहम था। जी। ये मेरे वालिद साहब महसूस कर रहे थे। तो उसे सीखने की इब्तदा के तौर पर वालिद साहब ने कहा कि सीखो और सिखाओ। तो यानी आपको काम भी करना है और सीखना भी है। तो इब्तदा जो मैंने की वो तकिया पसौंडा हरियाणा सॉरी यूपी और दिल्ली बॉर्डर पे एक जगह है, जी, पसौंडा गाजियाबाद में आता है। गाजियाबाद में आता है। उसकी एक जगह है तकिया पसौंडा, उसमें से उसी का एक हिस्सा है जो जीटी रोड पे आता है, मेन रोड पर है। जी। तो वहाँ मैंने वहाँ नक्शबंदिया सिलसिले के एक खलीफा थे हाजी अब्दुल शकूर जी। तो मैंने उनकी खिदमत में रहना शुरू किया और उनसे तिब्बी वर्जिशें कह लीजिए, मेडिकल एक्सरसाइज कह लीजिए, या सूफियाना रियाजत कह लीजिए, वाह। या मेडिकल आज की टर्मिनोलॉजी में उनको मेडिकल एक्सरसाइज कह लीजिए, सूफियाना रियाजत, सूफियाना, बहुत ही उम्दा नाम दिया आपने। हाँ। तो वो मैंने वहां उनसे सीखी और मैं 1 साल उनकी खिदमत में रहा और सीख के वहां सिखाता रहा। अल्लाह ने ऐसी बरकत दी उन वर्जिशों के तवस्सुस से कि जो मैं पढ़ाता था बच्चे बहुत दिल से याद कर लेते थे, मुझे भी बहुत अच्छा याद हो जाता था जी। और फिर मैंने मेडिकल ग्रेजुएट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कंप्लीट किया, मेरिट यूनिवर्सिटी से एमए किया और मैं हकीम अब्दुल हमीद साहब की मदद से और उस जमाने के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूनानी के एडवाइजर थे उनकी मदद से और सेंट्रल काउंसिल की डायरेक्टर उम्म कलसूम मैडम उनके मदद से, उम्मुल फजल साहिबा, हाँ उम्मुल फजल साहिबा जो है उनकी मदद से मैं हेल्थ मिनिस्ट्री पहुंच गया। वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को अंजाम देता रहा, लेकिन मेरी निगाह इसी पे रही कि भाई ये काम मुझे करना है, ये मुझे सीखना है। तो वो इब्तदाई मेरा दौर था और वहाँ इंटरनेशनल इसके एक्सपर्ट आते थे जी। और मैंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उस जो नेशनल लेवल का रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसमें 16/11/76 को मैंने योगा वाली साइड में भी एडमिशन ले लिया जी। इधर जो है वो अपने सूफिया इकराम की जो रियाजत थी, तिब्बी वर्जिशें थी, मेडिकल एक्सरसाइज थी, उन्हें सीखता रहा और इधर मैंने जो है वो योगियों से आश्रम में रह के, पहाड़ों पे रह के वहीं जाके मैंने सीखा और मैं महीनों महीनों वहां रहता था और इस तरह मुझे बहुत उसमें मलका आ गया और ऐसी ऐसी वर्जिशें मुझे आ गई कि जिससे मैंने अपनी आंतें धोना सीख ली, अपने मैदे को कपड़ा अंदर डाल के मांझना सीख लिया जी, और पेट को इतना मजबूत करना सीख लिया जी कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम। तो इस चीज ने मुझे इंस्पायर किया कि ये इल्म मुझ तक नहीं रहना चाहिए जी, मुझे सिखाने वाला बन जाना चाहिए और दूसरों को भी उसको सिखाना चाहिए। लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे नहीं थे, गवर्नमेंट की इजाजत नहीं थी कि इंसान पे मैं एक्सपेरिमेंट करूं और सिखाऊं। लेकिन मेरा लक, मेरा मुकद्दर और अल्लाह की मेहरबानी और बुजुर्गों की जो शफकत थी उसके नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ट्रेनर्स की जगहें निकाली, मैंने अप्लाई कर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया जी। मैं मेरठ में 1981 में मिलिट्री में पहुंचा, वहां योगा सिखाने लगा और वहां मिलिट्री वालों के बच्चों को और आसपास वालों को पूरे शहर में मैं कैंप लगाता था, सिखाता था। 83 तक आते आते फिर मैंने नेचुरोपैथी और योगा का टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वहां खोल दिया जी, जिसको एफिलिएट कराया। किस मकाम पर? ये मेरठ में एक जगह है सदर बाजार जी, उसी का एक जैली बाजार है जिसे बम्बई बाजार कहते हैं जी। वहां एक बहुत मशहूर तिराया है जिसपे पैलेस सिनेमा था, तो ठीक उसके सामने मैंने ये ट्रेनिंग सेंटर खोला था जी। और इसको गांधी निधि राजघाट से एफिलिएट कराया था और गांधी जी के जो साथी थे डॉक्टर हीरालाल जी, गांधी जी के साथ रहे, वो मेरे उस्ताद रहे इसके नेचुरोपैथी के और उनकी उस जमाने की किताबों में मेरे योगा के फोटो हैं, इतनी उन्होंने शफकत फरमाते थे मुझ पर कि 600 पेज की किताबें हैं। तो इस तरह से जो तालिबे इल्मी का दौर है वो मेरा कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो मैं क्या बताऊं कि मेरा वहां से शुरू हुआ। साथ आपके मज़ामीन भी अखबारात में आते रहे और कई किताबों के मुसन्निफ भी आप हैं जी जी। तो वो भी सिलसिला इसी तरह हुआ कि जब ये फिक्र हुई कि ये इल्म मुझे महदूद नहीं रखना है
हम उन लोगों में से नहीं है कि इल्म हमारे पास है तो हम सिर्फ चंद लोगों को देंगे, अपने रिश्तेदारों को दोगे, खास खास को देंगे, नहीं, आवाम को देना है, सबको देना है। तो सभी भारतीयों को, सभी देशवासियों को, सारी दुनिया को देने के लिए जरूरी था कि जो मैं रिसर्च करूं योगा की और तिब्बती वर्जिशों की, मेडिकल एक्सरसाइज की, वो अखबारों में लिखूं, जैसे खूबसूरती के महाफिज आसन। इस तरह की मैंने रिसर्च की है और वो रिसर्च तमाम अखबारों में छपती रही है बराबर। और उनके आर्टिकल आज भी वेबसाइट पे मौजूद हैं। ये वो लिस्ट है और जिसमें तमाम लिस्ट दी गई है। जिसमें उसके ये किताब है, इधर वो लिस्ट है, इस तरफ जो है जो दी है। और ये 1981 से छपना शुरू है, वेबसाइट पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आज भी, इतने साफ सुथरे हमने। ये मज़ामीन जो मुख्तलिफ अखबारात में शाये होते रहे जी, तो किताब की शक्ल में तबाद कराई आपने? नहीं सर, वो क्योंकि अलग अलग टॉपिक पर थे, तो मैं जैसे मिसाल के तौर पर इसी खूबसूरती के महाफिज आसन है टॉपिक, ये आसनों का राजा, ये आसन और खुशगवार जिंदगी। आज देखिए खुशगवार जिंदगी का कितना बड़ा मसला। मैंने इस पर आर्टिकल जो है वो 23 फरवरी 1982 को लिखा था, जो उस जमाने में बड़ा अखबार चलता था, कौमी आवाज, उसमें छपा था। तो यानी अलग अलग मौजू पे अमराज नस्वा और योग, लेडीज की बीमारियां, उसे योग से कैसे दुरुस्त करें, तो इस पे ये आर्टिकल लिखा हुआ। यह सबसे बेहतरीन वर्जिश कौन सी है, उस पर आर्टिकल है, मुख्तलिफ मौजूआत हैं। मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जो मज़ामीन आपके छपते रहे वो किताबी शक्ल में भी उसकी तबाद हो गई है? मैं आज तक नहीं कर सका। अच्छा, ये मज़ामीन दीगर है? हाँ, नहीं, ये तो डिकोड है। डिकोड का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो तिब्बी वर्जिशों का, मेडिकल एक्सरसाइज का कोड था, जो पब्लिक को पता नहीं था, उसे डिकोड करके एक एक वर्जिश को अलग अलग उसके उन्वान के तहत इसमें लिखा गया। और सेंट्रल काउंसिल के डायरेक्टर ने इसका प्रीफेस लिखा है, गालिब अकेडमी के सेक्रेटरी ने मेरा इसमें तारुफ लिखा है, और ये 1982 में छपी है किताब। तो यानी ये जो है ना वर्जिशों के ऊपर है। वो तो हालात हाजरा और समाज को जो जरूरतें हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसके अलावा भी मुख्तलिफ किताबें भी हैं, बुकलेट भी हैं। हाँ, बुकलेट भी हैं, हिंदी इंग्लिश में मैंने देखी है। हाँ, और वो किताबें तो हैं ही। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में ये रेजिम जो अभी चल रही है ये आई, तो इन्होंने फैसला किया कि योगा को स्कूलों में लगाना है। तो जब स्कूलों में लगाने का फैसला हुआ तो एक ऐसे आदमी की तलाश हुई जिसे स्कूलों में सिखाने का तजर्बा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2014 तक मुझे 50,000 सरकारी टीचर्स को योगा को एज ए वॉलंटियर सिखाने का तजर्बा था। उनके थ्रू 10 लाख बच्चों को सिखाने का तजर्बा था। तो हुकूमत ने मुझे अपनी किताबों का मुसन्निफ बनाया और आज वो टेक्स्ट बुक के तौर पर सारे भारत में पढ़ाई जाती है, जिसे एनसीईआरटी ने छापा है। तो डॉक्टर साहब, ये आवाम के लिए आपका एक नारा है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो ये हमारे नाज़रीन को ये रोजमर्रा की जो वर्जिश होनी चाहिए उसके बारे में कुछ बताएं, कुछ रहनुमाई फरमाएं। जी, ये नारा बहुत गौर फिक्र के बाद बना हमारा, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो जब हम डोज की बात करते हैं तो हमारा नजरिया मेडिकल की तरफ होता है। तो आज हमारे जो रहन सहन है, असल में रहन सहन हमारे बदल गए। पहले रहन सहन में बहुत फिजिकल वर्क था, पसीना दिन में 2-3 दफा आता था और अब जो हमारा रहन सहन है इसमें पसीना दूर दूर तक, यानी पहले जिस्मानी सरगर्मियां ज्यादा थी और उसके लिए कहा भी जाता था कि हरकत में बरकत है। तो जब हरकत नहीं रही तो बरकत घट गई। तो अब मैं क्या करूं, मुझे ये फिक्र थी कि मैं क्या करूं। अब क्या करूं, मैं ये एक दिन का फिक्र वाली बात तो है नहीं कि बस मैं जादू की छड़ी घुमाऊं और हल निकाल दूं। तो बरसों में प्रैक्टिस करता रहा। मैंने जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस की, NIS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका ट्रेनर बना, स्पोर्ट्स योगा का ट्रेनर बना, बहुत सारे कोर्स किए और नतीजा इस बात पे पहुंचा कि हमें 2 तरह की वर्जिशें चाहिए। यानी आपका ये नारा है कि आप चाहे कितनी ही मसरूफ क्यों ना हो, आपको रोजाना आधा घंटा वर्जिश मेडिकल एक्सरसाइज करनी है और इसके अलावा आपको दूसरी एक्सरसाइजेस जो है वो भी अलग टाइम करनी है। मेडिकल एक्सरसाइज में सर कहें कि दिल की वर्जिश, जिगर की वर्जिश, आंतों की वर्जिश, दिमाग की वर्जिश, आंख की वर्जिश, तो यानी जिस्म के अंदरूनी आज़ा की वर्जिशों के बारे में मैं कह रहा हूँ। जी।
अभी मौजूदा दौर में निज़ाम हाज़मा के ताल्लुक से, मैदे के ताल्लुक से, शुगर, ब्लड प्रेशर के ताल्लुक से लोग शिकार हो रहे हैं, और इस ताल्लुक से कुछ रहनुमाई फरमा दें हमारे नाज़रीन को। देखिए, मैं इसके बारे में भी मेरी रिसर्च है, वो भी यही कि बहुत मशक्क़त के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि अगर हम कोई मुश्किल वर्जिश लोगों को बताते हैं तो वो करते नहीं हैं, भागते हैं उससे। और बल्कि उन वर्जिशों में कहने लगे ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन हमने ऐसी आसान वर्जिशें बनाई हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, ऐसी आसान रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ऐसी आसान बनाई है कि हर कोई कर लेता, कहीं भी, कभी भी आसानी से आसानी से कर लेता, बिल्कुल आसानी से सीख लेता। यानी अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी में में भी वो कर सकता है। बिल्कुल, और उसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लग रहा। जी। 3 वर्जिशें, तो वो हमारे नाज़रीन को जरा बता दें। हाँ, बता रहा हूँ। 3 वर्जिशें हैं और उन 3 वर्जिशों के करने से करने से पेट के तमाम आज़ा जो हैं वो, चाहे उसमें गुर्दा हो, जिगर हो, तिल्ली हो, आंतें हो, सब आपस में यूँ रगड़ेंगे। तो जो मेल कुशल में जमा हुआ होगा वो सब छूट जाएगा, यानी कसाफत दूर हो जाएगी। कसावत दूर हो जाएगी, सफाई हो जाएगी तो रौनक आ जाएगी, वाह। सफाई हो जाएगी तो भारीपन खत्म हो जाएगा, सफाई हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा। ये जिस्म के अंदरूनी जो खास आज़ा है उसकी सफाई की बात किया। मैं सिर्फ अंदर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये इस पे गौर इसलिए किया, मैंने अपना भी बताया कि मैं हाथ ऐसे धो लेता हूँ, फला चीज। इसके लिए जो भी आसन है, एक्सरसाइज है, वो हमारे नाज़रीन को बता दें। देखिए, उसमें बिल्कुल आसान प्रैक्टिस है कि लेट करके सांस गहरा निकालना है और फिर पेट को चेस्ट की तरफ खींचना और छोड़ना। इधर उधर मुखातिब हो जाए। हाँ, एक निकले, पहले लेट जाएंगे आराम से, और लेटने के बाद फिर सांस में मुख्तलिफ मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में, प्रोग्राम में मैं दिखा चुका हूँ, और पूरी दुनिया में कैसे लेटेंगे? हाँ, कवर के बल लेट के और फिर सांस गहरा निकालिए, और निकालने के बाद अब निकले हुए सांस में सांस डालीजिए, पेट को खींचिए, छोड़िए, एक निकले हुए सांस में आराम से जितनी दफा आपसे हो, 5-4 दफा। उसके बाद पेट ढीला छोड़ दीजिए, जरा सा आराम कीजिए। ये हो गई वर्जिश। तो ये आधे मिनट की वर्जिश होगी, फिर आराम बता रहा हूं मैं। उसके बाद दूसरी वर्जिश, दोनों टांगों को जरा सा ऊपर उठाइए, जरा से हाथ, जरा सा सिर, जरा ही सा जमीन से, वैसे ही लेटे लेटे, और ये भी जो है वो जरा सी देर कीजिए, 10 काउंट तक कीजिए, और फिर दोबारा लेट जाइए। उसके बाद टांगों को मोड़ करके एड़ी को ले आइए कूल्हों के पास, और घुटने जो है वो खड़े कर देंगे, सांस गहरा निकाल के पेट में गड्ढा सा बनाएंगे। ये हो गई 3 वर्जिशें। इनसे कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होगा, पेट साफ होगा, और जो आलाइशें हैं, ब्लड प्रेशर जो है वो, क्योंकि प्रेशर तो जब होगा जब नलियों में कुछ रुका हुआ होगा, जब आप साफ कर देंगे तो प्रेशर कहाँ से, नलियां तो सब साफ हो गई, पेट तो सब साफ हो गया, तो ब्लड के रास्ते में, खून की नलियों में गंदगी जाएगी ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से ये वर्जिशें बहुत पसंद की गई, यहाँ तक कि यूरोप के डॉक्टरों ने भी पसंद की। और ये शुगर और ये आर्ज़ा क़ल्ब के लोग शिकार हो रहे हैं, इस ताल्लुक से कुछ रहनुमाई फरमा दें। देखिए, एक तो शुगर का फिर वही मामला आता है, हम तो ये कहते हैं कि ये वर्जिशें हम पैरामेडिकल के तौर पे बताते हैं। पैरामेडिकल के तौर पे ये है, अगर कोई मरीज हो गया तो वो पहले तो दवा अपने डॉक्टर से मशवरा करके, हकीम से अपने मशवरा करके दवा ले, दवा का काम पहले होगा, और दवा के साथ में पैरामेडिकल हकीम साहब के मशवरे से इन वर्जिशों को सीखें। सीखने के लिए अगर किसी को हाईटेक सीखनी हो, हाई क्वालिटी, क्योंकि हमारे तो पहले रिसर्च हो गई, ये आई है, फिर और आई है, फिर सरकार के साथ, यानी रिसर्च चलती रहती है। तो अब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं तो वो हम लोग सिखाते हैं, और हकीमों के तवस्सुस से, डॉक्टरों के तवस्सुस से सिखाते हैं, उनके जरिए वो रिकमेंड करते हैं, तो हमें उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन सिखाते हैं। हमारे पास यहाँ सीखने के लिए आते हैं, नहीं तो हम ऑनलाइन। अच्छा, वक्तन फवक्तन फ्री मेडिकल कैंप भी लगाते रहते हैं आप, और इस ताल्लुक से भी हमारे नाज़रीन को बताएं, और ये भी रहनुमाई फरमाएं कि आपका कहाँ सेंटर है और कहाँ से आपसे रुजू किया जाए, अपना नंबर भी बता दें नाज़रीन को। देखिए, ये जो फ्री सिखाने वाला सिलसिला है, हमने ये कह रखा है कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी तंजीम जो अपने लोगों से मोहब्बत करती है वाकई, वो अपने यहाँ ऑर्गेनाइज कीजिए तिब्बी वर्जिशों का कैंप, मेडिकल एक्सरसाइज, और मदारिसों में, दरसगाहों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में बहुत बहुत बिल्कुल सही, मेडिकल कॉलेजेस में बहुत होता है। मैं यहाँ पास में अपोलो हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल में भी करा के आता हूँ,
जी और वहाँ के जो नर्सें हैं उनको भी ट्रेनिंग देता हूँ, डॉक्टर्स जी को ट्रेनिंग देता हूँ। जी हम कोर्स चलाते हैं पैरामेडिकल और डॉक्टर्स के लिए वर्कशॉप का जी और योगा इंस्ट्रक्टर का। हम्म, अगर कोई सरकारी स्कूल में योगा टीचर बनना चाहता है उसकी ट्रेनिंग का भी हम इंतजाम अच्छा करते अच्छा हैं। तो बाकायदा सर्टिफिकेट देते हैं बाकायदा सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के यहाँ कबूल है, बल्कि माशाल्लाह। कुछ सर्टिफिकेट पे तो गवर्नमेंट खुद ही हमारी ट्रेनिंग के ऊपर एग्जाम लेती तो है। इसका अर्थ और हमारे नाज़रीन को दिखा है। ये सर्टिफिकेट है, अशोका लगा सर्टिफिकेट गवर्नमेंट अच्छा दिखाती देती है। अच्छा अच्छा और दूसरी तरफ दोनों तरफ है ये सर्टिफिकेट, हम्म, एक दूसरे लेवल का और एक दूसरे लेवल का। इसके अलावा और भी सर्टिफिकेट होते हैं। मैं यूनिवर्सिटियों में एग्जामिनर के तौर पे जाता हूँ और वहाँ जाके एग्जाम लेता हूँ उन लोगों का जो योगा ट्रेनर है, योगा इंस्ट्रक्टर है, सीनियर योगा ट्रेनर है। आपका हेडक्वार्टर कहाँ है और अपना नंबर भी बता दीजिए हमारे नाज़रीन को। अब मैं दिल्ली में बैठता हूँ, लेकिन क्योंकि सारे हिंदुस्तान में कैंप लगा चुका हूँ और कोई बड़ा शहर नहीं इंडिया का जहां मैंने कैंप ना लगाया हूँ। 10 मुल्कों में भी इंडिया से बाहर कैंप लगाए हैं। और जो है वो वैसे सेंटर अभी दिल्ली में है। और गूगल में अगर कोई ढूंढना चाहे तो darpik.com, DRBIK, डरपिक। और नंबर, जहां तक मेरा नंबर का मामला है, वो 9810224080। मैं रिपीट कर देता हूं, 9810224080। हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ब्रांचेस इंडिया के कई कोने में, कई डॉक्टर्स ने मेरी ब्रांचेस ले रखी हैं। यूनानी मेडिकल कॉलेज वालों ने भी ब्रांच ले रखी है, जी तो वहां से भी राब्ता हो सकता है। आपने गैर मुल्क का भी सफर किया है, कई ममालिक गए हैं आप। जी जी जी। तो देखिए, सबसे पहला गैर मुल्की सफर हुकूमत हिंद के कहने पर हुआ। जी और उस जमाने में जो मेरी उम्र के नौजवान ट्रेनर इस फील्ड के थे वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा 640 लोग थे। अच्छा अच्छा तो उनके दरमियान से 3 तरह की क्वालिटी देखी गई थी कि भाई उनको योगा का नॉलेज कितनी है। जी क्या उनको जो है ट्रेडिशनल योगा की नॉलेज है, उन्हें शुद्धम समुद्रम सिनग्धम गव्यधातु प्रपोषणम उदरार विवर्जितम योग्यम भोजनम चरेदादोस्थानम तथा कालम नीताहारम तदोपरम नाट्य शुद्धम प्राणायाम चशादित वगैरह आता है, यानी बेसिक जानते ये हैं। संस्कृत का श्लोक आपने पढ़ा है। हाँ, ये असल में ये इल्म संस्कृत में ही है। हाँ योगा योगा। जी और हमारे यहाँ सूफिया के यहाँ जो है, और आपने जो रिसर्च कर करके जो वर्जिशें आपने निकाली है उसका नाम आपने दिया है मेडिकल एक्सरसाइज या साइंटिफिक एक्सरसाइज। हाँ जी, मेडिकल एक्सरसाइज, और इन्हीं को उर्दू में तिब्बी वर्जिशें जी, और इसको हाईटेक मेडिकल एक्सरसाइज हाईटेक मेडिकल, क्योंकि वो पहले देखिए मेडिकल एक्सरसाइज थी, अब उन्हें आगे बढ़ा दिया तो हाईटेक हो गई। हाईटेक की वजह टेक्निक हाई हो तो गई। ये मुख्तलिफ उम्र, जिस्मानी साख्त और इमराज के ताल्लुक से आपने अलग मुख्तलिफ हाँ, किस्म के वर्जिश अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हाथाल के मुताबिक अलग अलग है। बनाई है आपने। हाँ हाँ, इसलिए हम उनको कहते हैं कस्टमाइज। जैसे आदमी है, जैसे उसकी उम्र है, उसके हिसाब से एक ही वर्जिश हम सबको नहीं कराते। बच्चे के लिए कुछ अलग तरह की है, जवान के लिए कुछ अलग तरह की है, बुजुर्गों के लिए कुछ अलग तरह की है। जी तो यूरोप में हुकूमत हिंद के कहने से मैं 1985 में गया था। ये 1985 की बात है, और जिसको आज देखिए कितने बरस हो गए। जी तो तब इंडिया रिप्रेजेंटेटिव था मैं इस फील्ड का। जी और उसके बाद फिर मैं इधर अफ्रीका में गया, अरब वर्ल्ड में गया, जी जी और आसपास के मुल्कों में गया। जी माशाल्लाह। जी तो सरकारी और गैर सरकारी सतह पर आपको कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं। जी जी। अवार्ड भी जो है सर, वो मुझे पहला अवार्ड तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने दिया था कि आपने ये रिसर्च की है, इतने 50,000 टीचर को ट्रेनिंग दी है। तो 96 में उन्होंने अवार्ड मंजूर किया था, लेकिन मिला वो 1 जनवरी 1998 को, 98 में मिला। लेकिन के हाथों उस जमाने में पूरे इंडिया में HRD नहीं होती थी, बल्कि एजुकेशन मिनिस्ट्री होती थी, और अर्जुन सिंह उनके मिनिस्टर थे। अच्छा, तो उनके सिग्नेचर से मिला, अवार्ड मिला। उनके सिग्नेचर से कुछ अवार्ड अगर आप दिखाना चाहें हमारे नाज़रीन को। देखिए, अवार्ड तो बहुत है आपके हाँ पास। बहुत है। ये अवार्ड तो देखिए अभी हाल ही में ये आयुष मिनिस्ट्री का है। तो जैसे ये अवार्ड आयुष मिनिस्ट्री का था, और ये अवार्ड जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है। ये मेरे ख्याल से 2 साल पहले का है। और बहुत सारे हैं अवार्ड। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के ताल्लुक से भी आपको एजाज से नवाजा गया है। ये कनाडा इंडो कैनेडियन की तरफ से है,
क्योंकि कनाडा में मेरी किताब गई थी 120, तो 120 किताबें पढ़ के वहाँ कनाडा में योगा के 120 सेंटर बन गए जी 1992 में, 1992 में, जब मैं मेडिकल अफसर था योगा नेचुरोपैथी का। जी तो डॉक्टर साहब, आखिर में नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं चाहूंगा कि देखिए, आप जिधर भी दौड़ रहे हो जिंदगी में, जो आपको पसंद आ रहा हो काम, अपने उस काम में रहिए, लेकिन अपने आप को बहुत मजबूत बनाइए, ज़हनी एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी, दिमागी, जिस्मानी, हर तरह से। जिनसी, कल्बी। जी जी जी। और उसके लिए बेहतरीन मददगार वर्जिशें, ये मेडिकल एक्सरसाइज, इन मेडिकल यानी इसमें तसाहिली ना बरतें। अंदर से हम स्ट्रांग होंगे और बस गजब के काम करेंगे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ये हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, हमारे बच्चे बच्चियां जो भी हैं, बिल्कुल सबको करने की जरूरत है। सबको करने की ना जरूरत है। कमर दर्द होगा, ना आंखों की परेशानी होगी, ना गर्दन की परेशानी होगी। मैं इस उम्र में भी आपको अपने पेट पे खड़ा कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 67 है। 67 है। जी हाँ। देखिए अभी भी आप पुरशबाब लग रहे हैं। और अब मैं आपको अपने पेट पे खड़ा कर सकता हूँ। यानी मैंने जो है पेट के ताल्लुक से अगर आप वर्जिश दिखाना चाहें, दिखाना चाहे, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी दिखा देंगे। हाँ, बस हल्का फुल्का, क्योंकि ये तो जाहिर है कि मशक की जरूरत है। इसको तो बाकायदा आप ट्रेन करेंगे, लेकिन अगर कुछ रहनुमाई कर दें, दबानी तौर पे ही रहनुमाई कर दें। हाँ, नहीं, पेट के ताल्लुक से मैंने वो वर्जिश, क्योंकि हर नौजवान आजकल चुस्त और दुरुस्त रहना चाहता है। जी जी जी। वो एक्चुअली जो वर्जिश मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, वो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए तो आसान होनी चाहिए। तो खड़े होकर करेंगे तो भी मुश्किल होती है, खड़ा, कुछ लोगों को खड़ा होने में दिक्कत है जाते, तो बैठ के भी नहीं, लेट के हैं, इसलिए मैंने उसकी पोजीशन सेलेक्ट की इजीएस्ट की, लेट करके। अच्छा अच्छा, हाँ, लेट के वो वर्जिश होती है। जी जी जी। और लेटने के बाद वही 3 वर्जिशें वो YouTube में मौजूद है, आपने पहले अर्ज किया। हाँ हाँ, बहुत उम्दा, वो YouTube में मौजूद है। लेकिन जैसे बैठ के क्या होता है कि कुछ मुझे प्रिंसिपल्स ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे भेजा इसमें एनसीईआरटी 1998 की बात है। गवर्नमेंट चाहती थी कि तमाम स्कूलों में बच्चे फिट हों, हिट हों। तो लेकिन प्रिंसिपल कहते थे भाई कैसे करा लें योगा, कराने के लिए दरी बिछाओ, फला करो, ये करो, इतना टाइम लगता है, इतने हमारे कई पीरियड का नुकसान हो जाता है। तो मुझे फिक्र हुई मुश्किलों को मुश्किल कुशा बनने की, कि भाई इनको आसानियां दो, अल्लाह खुश होगा। तो मैंने डिवाइस की वो वर्जिशें जो बहुत मुख्तसर मुद्दत में की जा सकती हैं। अच्छा। जैसे ये दिमाग के जो है, दिमाग के हिस्से की वर्जिश है, बैठे बैठे हो जाएगी 10 सेकंड में, ये 10 सेकंड में, वो 10 सेकंड में। जी जी। इस तरह से ये 6 वर्जिशों का एक कैप्सूल प्रोजेक्ट उन्हें बना के दिया। वाह। वो इतना मकबूल हुआ कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम रखा उन्होंने हेड, HAD, हेड, हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव। और जो बच्चा उसमें कर लेता था उसको सर्टिफिकेट दिया जाता था योगा लीडर। वाह, क्योंकि वो फिर दूसरों को सिखाता था। तो बच्चे भी खुश और टीचर भी खुश, प्रिंसिपल भी खुश, क्योंकि उन्हें तो ना तो कपड़े बदलने की जरूरत। इनमें हमने क्या किया कि बस बटन खोलो, खड़े होके कर लो जी। और जो है वो 50 सेकंड की एक वर्जिश थी टोटल। मैं उससे भी मुख्तसर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि हाईटेक हो गई ना, तो और भी मुख्तसर हो गई। हाँ, माशाल्लाह। तो इसकी पहचान ये होगी कि जब मैं सांस लूंगा छोड़ूंगा तो नथना ऐसे हिलेगा और ये मेरे दिमाग के इस हिस्से की मालिश करेगी। जी देखिए, बड़ी आसान है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही उम्दा वर्जिश बताई। आपने जो इतने सारे काम किए हैं, इतनी सारी किताबें, इतने सारे ममालिक का दौरा, इतने सारे कैंप, तो हमारे मुल्क के अवाम इससे किस तरह से फैदियाब हो सकते हैं, किस तरह से फायदा उठा सकते हैं? ये जो सेहत बेदारी मुहिम आपकी चल रही है, इससे अवाम को हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के जरिए से पूरे मुल्क तक ये पैगाम पहुंचे, तो आप जरा रहनुमाई फरमा दीजिए। क्योंकि मेरा तजर्बा इस बारे में ये कहता है कि आम आदमी को ये नहीं पता कि हाईटेक क्या होता है,
उम्दा किस्म की मेडिकल एक्सरसाइज क्या होती है, ये डॉक्टर हजरात समझ सकते हैं। हम यहाँ हाईटेक बनाने में सारी उम्र हमने लगाई है और वो बेहतरीन वर्जिशें तैयार हो गई। तो अब इनको नफा पहुंचाने के लिए डॉक्टर हजरात ही काम करें और इनके साथ साथ अगर दवा साज कंपनियां जो दवाएं बना रही हैं वो अपनी उन प्रोडक्ट्स को, जैसे दिल के लिए जो प्रोडक्ट बना रखी, दिल के मरीजों के लिए हमसे इस बारे में राब्ता करें कि हमारे दिल के मरीजों को आप ये वर्जिश बताइए, और कमर वालों को, गैस वालों को, सिर की परेशानी वालों को, स्ट्रेस वालों को, मुख्तलिफ बीमारियां जो लोगों के हैं उनको सेहतमंद रखने के लिए एक तो डॉक्टर्स को काम करना होगा, दवासाज कंपनियों को मिलकर काम करना होगा। हम वो सब आपस में मिलकर अगर काम करेंगे तो फिर बहुत एक हिंदुस्तान में जो नौजवान वो बहुत सेहतमंद होगा, हमारे बुजुर्ग खुश खुर्रम रहेंगे, तंदुरुस्ती फैल जाएगी हर तरफ। यानी सेहत के ताल्लुक से पूरे मुल्क में आप एक इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।